नमस्कार, मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ में ल समस्या का तीसरा क्लास देखेंगे और तीसरे क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आया हूं और इसे आप लोग अच्छे से देखिएगा। एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, फिर सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का मस 11 तथा लस 693। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या, लस और मस, इन चारों को मिलाकर कोई फार्मूला बनेगा। उस फार्मूले को हम लोग देखते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। या इसे लिख सकते हैं लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। इसे लिख सकते हैं, ये तो फार्मूला होगा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लस गुणे मस या मस गुणे लस, एक ही बात हो गई, ठीक है। इसे ब्रैकेट में हम लोग बंद कर लेते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन में दिया है मस दिया है, लस दिया है, पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या पूछा है, तो डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे। मस कितना दिया है, मस 11 दिया है। लस कितना दिया है, लस दिया है 693। पहली संख्या कितना दिया है, पहली संख्या दिया है 77। दूसरी संख्या पूछा है, ठीक है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, फार्मूला पता ही है, तो इस फार्मूले पर हम लोग रखेंगे लस गुणे मस। तो लस कितना हुआ 693 गुणे मस कितना हुआ 11 बराबर हो जाएगा पहली संख्या 77 गुणे दूसरी संख्या x मान लेंगे, ठीक है। तो इसे कर सकते हैं 693 गुणे 11 बटा के 77 बराबर x। 11 सत्ते 77, 7 बार जाएगा, अब 7 को काटेंगे, 7 9 63 हासिल 6, 7 9 63, यानी x बराबर कितना आ गया 99। वो संख्या क्या हो गई, दूसरी संख्या जो हो गई 99। बात आप लोग समझे कि नहीं। इसी प्रकार इसको हम लोग करते हैं, बहुत ही आसान होता है, लेकिन बस फार्मूला पता होना चाहिए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस या मस गुणे लस, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है क्वेश्चन दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 और दोनों का मस 10 है, तो दोनों संख्याओं का लस ज्ञात कीजिए। तो हमें फार्मूला पता है। फार्मूला आप जितनी बार लिख कर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फार्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस, ठीक है। पहली संख्या क्या है, अब देखिए दोनों संख्याओं का योग, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यानी दोनों का गुणा कर दिया, तो इसे 1500 कर सकते हैं। लस पूछ रहा है तो लस को लस लिख लेंगे और गुणे मस कितना दिया है 10 दिया है, इसे कर सकते हैं 1500 बटा के 10 बराबर लस। यह सामने नहीं माना, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 150। लस कितना आ गया 150, बात समझ में आई। लस 150 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए
दो संख्याओं का लसागु 1920 है तथा मसागु 16 है। यदि एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हम लोग पहले फार्मूला लिखेंगे, लसागु गुणे मसागु बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, लसागु कितना दिया है? 1920। मसागु कितना दिया है? 16। पहली संख्या क्या है? 128 है। दूसरी संख्या क्या है? यक्स मान लेंगे। ठीक है, यक्स ही मानेंगे ना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1920 बटा गुणे 16 बटा के 128 बराबर यक्स। इससे काटेंगे 4 से, 4 चौका 16, 4 3 12, 4 दूनी 8, 32 हो गया। इसे फिर काटेंगे, 4 8 32, 8 हो गया। अब 8 से 1920 को काटेंगे, 8 दूनी 16, 17 18 19, 8 दूनी 16, 17 18 19, 8 चौको 32, 240। यानी यक्स बराबर कितना आया? 240 आ गया। दूसरी संख्या क्या आ गई? 240। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लसागु मसागु। दो संख्याओं का लसागु मसागु का 28 गुना है, 28 गुना है। दोनों संख्याओं का लसागु तथा मसागु का योग 1740 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए यदि पहली संख्या 240 है। तो देखिए इसमें दिया है जो लसागु है मसागु का 28 गुना है, तो हम लोग पहले मसागु को मानेंगे। माना मसागु बराबर हो जाएगा यक्स। तो लसागु क्या हो जाएगा? मसागु का 28 गुना है तो यक्स गुणे 28, ये हो जाएगा 28 यक्स। ठीक है, और दिया है कि लसागु प्लस मसागु का योग 1740 दिया है, तो यक्स प्लस 28 यक्स बराबर हो जाएगा 1740। यही होगा ना, 28x प्लस एक्स 29x बराबर हो जाएगा 1740। तो x बराबर हो जाएगा 1740 बटा के 29। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा? 1740 बटा के 29, यही होगा। तो 1740 में 29 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा? अच्छा 9 अगर 6 बार हम ले जाते हैं तो 6 9 54 को 4 हासिल 5, 6 दूनी 12, 5 17, कट गया 0 उतरा 0 चढ़ गया। यानी कितना बार यक्स मान कितना आ गया? 60 आ गया। तो अब हम लसागु निकाल सकते हैं। मसागु क्या हो गया? मसागु हो गया आपका यक्स माने कि मसागु 60 हो गया। लसागु क्या हो गया? मसागु का 28 गुना है, 28 गुणे 60, ये होगा ना। मसागु 28 गुणे 60 होगा, तो 28 गुणे 60 होगा। तो इसे मसागु तो पूछा नहीं, अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर गुणा करेंगे तो फिर वहां करना। मान लीजिए आपको हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, 0 हो गया, 8 6 48 को 8 हासिल 4, 6 दूनी 12, 4 16, 1680। लसागु क्या आ गया? 1680। तो देखिए पहली संख्या दिया है 240, तो दूसरी संख्या पूछा है, तो हो जाएगा लसागु गुणे मसागु बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लसागु इसमें क्या है? लसागु है 1680, मसागु क्या है? 60 है। पहली संख्या क्या है? 240, दूसरी संख्या यक्स मान लेंगे। 1680 गुणे 60 बटा के 240, 6 चौके 24, यही होगा ना, यक्स हो जाएगा। फिर 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 420। यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 420। बात समझे कि नहीं? दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 420।
ये तो क्वेश्चन हमने कर लिया, लेकिन इसमें एक लॉजिक हमें देखना है, ठीक है। लॉजिक ये देखना है कि जो पहली संख्या और दूसरी संख्या होता है उसमें म स का गुणा उसमें छुपा होता है। अब देखिए पहले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, इसे हम लोग पहले क्वेश्चन में पहले देखते हैं, ठीक है। पहली संख्या क्या है? पहली संख्या क्या है? 77 है। म स क्या है? म स इसका क्या है? 11 है, 7 बार, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या आ गई? 99 आ गई, 99। अब म स क्या है? 11, 11 9 99, इसे 7:9 कर सकते हैं, ठीक है। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या में म स का गुणनफल छिपा होता है। देखिए अगर इसी में ल स से भाग देंगे तो नहीं होगा। अब देखिए इसको दूसरे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, ट्राई करते हैं। अब इसमें देखिए पहली संख्या क्या है, अब इसमें पहले दूसरी संख्या नहीं दिया है तो इसमें नहीं ट्राई होगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें पहली संख्या क्या है? पहली संख्या 128 है, पहली संख्या। और इसका म स कितना है? म स 16 है। 128 में 16 का भाग करेंगे तो कितना जाएगा? 16 85, 16 छक्का 16 की 16, 16 2 32 होते हैं, 8 बार जाएगा। 8 6 48 को 8 8 4। अब इसमें देखिए 8, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या आ गई? 24 आ गई। 240 बटा के 16, और 240 में 16 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौके 24, 4 80 2, 240 में 16 से भाग, 240 में 16 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 120 बटा के 8, 8 कम 8 4, 8 पचे 40, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए भी कट जा रहा है, ए भी कट जा रहा है। तो इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, जब अनुपात वाला होगा, अगर म स दिया रहेगा तो अनुपात में म स को जोड़ दिया जाएगा। उनका म स 15 है तो दोनों संख्याओं का ल स ज्ञात कीजिए। तो हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जब म स दिया हो, अनुपात दिया हो, तो उसमें जो गुणनफल होगा संख्याओं, दोनों संख्याओं में अनुपात की संख्या में म स का गुणा कर देंगे तो पहली संख्या दूसरी संख्या आ जाएगी। नोट हम लोग लिख लेते हैं, नोट हो जाएगा अनुपात में म स का गुणा करने पर संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। ये नोट है। अनुपात में म स का गुणा करने पर संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो पहला अनुपात क्या है? 3:4 है। इसमें म स कितना है? 15 है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या हो जाएगी 3 गुणे 15, 45 हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी संख्या 4 गुणे 15, 15 चौका 60, ठीक है। अब म स दिया ही है, म स कितना दिया है? 15। तो ल स निकालना है, ठीक है। हमने नोट में क्या लिखा है कि अनुपात में म स का गुणा करने पर जो प्राप्त होती है वो संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। ये नोट है। तो ल स गुणे म स बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या,
यही होगा ना। लसा हमें निकालना है तो लसा को लसा लिखेंगे। मौसा कितना है 15 है। पहली संख्या कितना आया 45, दूसरी संख्या कितना आया 60 आया। तो लसा बराबर हो जाएगा 45 गुणे 60 बटा के 15, 15 चौके 60 हो जाएगा। तो लसा कितना हो जाएगा, लसा हो जाएगा आपका 4 पचे 20, 4 चौके 16, 17 18, 180। लसा कितना हुआ 180, यही आंसर हो जाएगा। बात आप लोग समझे कि नहीं। जैसे अगर मस दिया है और संख्याएं अनुपात में दी हैं, तो उस अनुपात में मस का गुणा कर देंगे तो पहली संख्या पहले अनुपात में पहली संख्या, दूसरे अनुपात में दूसरी संख्या हो जाएगी। आइए इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका गुणनफल 5120 है। तो दोनों संख्याओं का मौसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, मौसा ज्ञात करना है तो पहली संख्या हो जाएगी, पहली संख्या क्या हो जाएगी 4x और दूसरी संख्या x जो निकाल लेंगे वही मौसा आ जाएगा 5x हो जाएगा। अब 4x गुणे 5x बराबर कितना दिया है, गुणनफल दिया है ना। गुणनफल कितना दिया है 5120। तो 4x गुणे 5x बराबर हो जाएगा 5120। तो हो जाएगा 4 पचे 20 x स्क्वायर, x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा 5120 होगा। अब इसमें x स्क्वायर बटा के 5120 बटा के 20, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 बचे 10 और 2 छके 12। x स्क्वायर बराबर 256। 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर होता है 16। तो इसका मौसा कितना आ गया 16। यही जो हमने इससे पिछले वाले क्लास में बताया था ना कि जो संख्या में गुणनफल होता है, अनुपात में जो गुणनफल होता है वही मौसा होता है। तो मौसा इसका हो जाएगा 16। ठीक है, बात समझे आप लोग कि नहीं, हमने नोट में लिखा है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है जबकि दोनों संख्याओं का अंतर 10 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसे संख्या बना लेते हैं। तो माना पहली संख्या कितना हो जाएगी 7x, दूसरी संख्या हो जाएगी 9x। अंतर कितना दिया है 9x माइनस 7x बराबर हो जाएगा 10 और 2x बराबर हो जाएगा 10, x बराबर हो जाएगा 5। 10 में 2 से भाग करेंगे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या बोला है तो बड़ी संख्या, दूसरी संख्या बड़ी है तो दूसरी संख्या होगी 9x। यह समान कितना आया 5 आया तो 9 गुणे 5, 9 बचे 45। बड़ी संख्या क्या आ गई 45, छोटी संख्या 7 बचे 35। ठीक है, बात समझे आप लोग कि नहीं, बड़ी संख्या 45 आ गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 520 है, यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 11:15 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या हो जाएगी 11x, दूसरी संख्या हो जाएगी 15x और दोनों का योग कितना है 520। 11x प्लस 15x बराबर हो जाएगा 520। तो हो जाएगा 5 1 6, 26x बराबर हो जाएगा 520। तो x बराबर हो जाएगा 520 बटा के 26, 13 दूनी 26, 13 चौके 52। तो हो जाएगा x बराबर 20। ठीक है, x बराबर 20 आ गया तो छोटी संख्या पूछा है। तो छोटी संख्या 11x है। तो छोटी संख्या 11x
तो 11 यक्स का मान कितना आया 20, 11 दूनी 22, 220। छोटी संख्या कितना आ गई 220, ये आंसर हो जाएगा। आप लोग बात को समझ रहे हैं कि नहीं? म सा होगा तभी संख्याओं में गुणा होगा, अगर ल सा होगा तो संख्याओं में नहीं गुणा होगा। हमने थोड़ा सा डेमो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में दे दिया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है दो संख्याओं 4:7 के अनुपात में, यदि उनका म सा 26 है, दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है, यदि उनका म सा 26 है तो दोनों संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या हो जाएगी 4x, दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या 7x। ठीक है, दोनों का योग पूछा है, म सा दिया है 26। ठीक है, तो पहले योग कर लेते हैं। 4x + 7x बराबर हो जाए, दोनों का योग पूछा है, तो 4x + 11x हो जाएगा। ठीक है, तो 11 गुणे x का मान कितना होगा 26 होगा, क्योंकि सभी में म सा x जो होता है म सा होता है, तो 26 हो जाएगा। तो 26 से कम 26 को 6 से 2, 26 से कम 26, 27 28, 286, यानी योग हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा 286। बात समझे आप लोग कि नहीं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दो संख्याएं 28 तथा 42 तथा दोनों का लसा तथा मसा का अनुपात बताइए। ठीक है, लसा और मसा का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, लसा और मसा का अनुपात पूछ रहा है, तो हम लोग पहले इसका लसा निकालेंगे, फिर मसा निकालेंगे। लसा निकालेंगे 28 और 42 का, 28 और 42 का लसा निकालेंगे। 14 दूनी 28, 21 दूनी 42 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 21। अब एक किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 7 21। फिर किससे कटेगा? 7 से कटेगा। तो इसका लसा क्या हो जाएगा? लसा हो जाएगा इसका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, यही होगा ना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। 2 दूना के 4 3 12, 2 दूना के 4 3 12 गुणे 7 हो जाएगा। 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 एकम 7, 1 8, 84। लसा कितना आ गया? लसा 84 आ गया। मौसा इसका निकालेंगे 28 और 42 का मौसा निकालेंगे जब, तो 2 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 21 दूनी 42, फिर इसे 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 3 21। अब नहीं कटेगा, इसका मौसा कितना आया? मौसा आ गया आपका 2 गुणे 7, 7 दूनी 14 आ गया। यही आया ना मौसा? मौसा कितना आया? 14 आ गया। अब देखिए क्या दिया है? लसा अनुपात मौसा, लसा अनुपात मौसा। लसा कितना है? 84, अनुपात मौसा कितना है? 14। ठीक है, इसे 2 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 42 दूनी 84, 7 दूनी 14, यानी अनुपात कितना आ गया? 42 अनुपात 7। ठीक है, इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दिया 84 गणित 90 भौतिक तथा 120 रसायन के किताबों का विषयवार तरीके से बंडल में लगाना है। प्रत्येक बंडल में कितनी किताबें होंगी? प्रत्येक बंडल की ऊंचाई समान, यानी 84 गणित की, 90 भौतिक की और 120 रसायन की बुक है, उसको प्रत्येक बंडल की ऊंचाई समान करना है। तो वही पूछ रहा है कि कितना बंडल बनाना होगा, और ऊंचाई का मतलब सभी बंडल में समान बुक होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग हमेशा मौसा निकालते हैं। ठीक है, तो किसका मौसा निकालेंगे? हमेशा मौसा निकालेंगे, हमेशा मौसा निकालेंगे। किसका मौसा निकालेंगे? 84, 90 और 120, इसी का मौसा निकालेंगे। सबसे पहले कौन सी संख्या काटेगी? 2 काटेगी, 2 से काटेंगे, 4 दूनी 8,
दो दूना 4, 42 दूना 84, 45 दूना के 90, 45 दूना के 90 हो गया, 60 दूना के 120। अब किससे कटेगा? 3 से कटेंगे। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 14 चौथिया 42, 15 तिया 45, 20 तिया 60। अब देखिए 14, 15, 20 हो गया। अब ये किसी से नहीं कटेंगे, ठीक है। तो इसका मौसा क्या होगा? मौसा हो गया इसका 6। प्रत्येक बंडल में 6 किताबें होंगी, ठीक है, होंगी। अब देखिए अगर पूछ दे गणित का कितना बंडल होगा, गणित के किताब के बंडल, गणित के किताब के कितने बंडल होंगे? तो हो जाएगा 84/6। ये तो आंसर आ गया हम लोग का 6, यानी 6 किताबों का बंडल होगा, ठीक है। ये तो आंसर आ गया हम लोग का। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दे गणित के किताबों का बंडल कितना होगा, तो 84/6, 6 कम 6, 6 चौको 24, यानी 14 बंडल, ठीक है। और भौतिक, अगर भौतिक का बोल दे भौतिक की किताबों का बंडल, तो भौतिक का कितना 90 है, 90/6, 6 कम 6, 6 35, 15 बंडल, ठीक है। और ये रसायन बोल दे, रसायन की किताबों का बंडल, तो रसायन में 120 है, भागे 6, 6 दूनी 12, 20 बंडल। अगर बोल दे कि कुल बंडलों की संख्या, कुल बंडलों की संख्या, अगर बोल दे कुल बंडलों की संख्या, तो जोड़ेंगे 14 गुणे 15 गुणे 20, 49 बंडल, ठीक है, 49 बंडल। लेकिन हमें निकालना था कि प्रत्येक बंडल में कितनी किताबें, एक्स्ट्रा हमने बताया, लेकिन आंसर आपका 6 ही आएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछ दे तो इसलिए हमने बता दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान की पुस्तकों की के लिए 3 सेटों में, जिसमें क्रमशः 336, 240 तथा 96 पुस्तकें हैं, को इस प्रकार ढेरों में व्यवस्थित करना है कि सब पुस्तकें विषयवार लग जाएं। प्रत्येक ढेर में लगाई गई पुस्तकों की ऊंचाई समान हो, यानी जो बंडल बनाएंगे उसमें समान बुक होनी चाहिए, समान संख्या में, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले मौसा निकालेंगे, मौसा निकालेंगे किसका 336 का, 240 का, और किसका निकालेंगे 96 का। तो सबसे पहले किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16। अब फिर इसको काटेंगे 1 2 120, फिर इसे काटेंगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर इसे 2 से काटेंगे 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 24 दूना के 48, यही होगा ना। फिर इसे हम लोग 2 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2 दूना के 4, 30 दूना के 60, 12 दूना के 24, फिर इसे 2 से काटेंगे 21 दूनी 42, 15 दूनी 30, 6 दूनी 12। अब इसे किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 5 15, 3 दूनी 6, ठीक है। इसका मौसा कितना आया? मौसा आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, बस यही होगा ना, 2 गुणे 2 4 बार गुणे 3, यही होगा ना। अब ये हो जाएगा 2 दूना के 4 दूनी 8, दूनी के 16, 3 48, 16 3 48, ठीक है। प्रत्येक बंडल में कितनी बुकें होंगी? 48 बुकें होंगी, ठीक है। प्रत्येक बंडल में कितनी बुकें होंगी? 48 बुक होंगी। प्रत्येक बंडल में
पुस्तकों की संख्या, प्रत्येक बंडल में पुस्तकों की संख्या कितनी होगी? 48। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 4000 तथा 5000 के बीच ऐसी संख्याएं जो 12, 18, 21 तथा 32 से विभाजित हो जाए। मतलब ऐसी संख्याएं निकालना है जो 12, 18, 21 तथा 32 से विभाजित होता है। इसका क्या निकालना होगा? हमें लसा निकालना होगा। इसका लसा हमें निकालना होगा। लसा किसका किसका निकालना होगा? 12, 18, 21 और 32 का। ठीक है, इसे पहले 2 से काटेंगे। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 21 को 21 उतारेंगे, ये होगा ना 16 दूनी के 32। फिर ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 9 होगा, 21 होगा, 8 होगा। फिर इसे 2 से काटेंगे, 3 होगा, 9 होगा, 21 होगा, 4 होगा। फिर इसे 2 से काटेंगे, 3 होगा, 9 होगा, 21 होगा, 2 होगा। फिर इसे 2 से काटेंगे, 3 होगा, 9 होगा, 21 होगा, 1 होगा। ठीक है, फिर इसे 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 सत 21, 1 होगा। फिर इसे 3 से काटेंगे, 1 होगा, 1 होगा, 7 होगा, 1 होगा। ठीक है, इसे फिर 7 से काटेंगे, 1 1 1 1। अब इसका लसा कितना आया? लसा इसका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार? 4 बार। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, यही हुआ है ना? 2 गुणे 2 गुणे दूसरा के 4 दूनी के, दूसरा के 4 दूनी के 8 दूनी की 5 बार हुआ है। सॉरी, 2 दूना के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूना के 32 हो गया। ये हो गया 3 के 9, 9 सते 63 हो जाएगा। 32 में 63 का गुणा किया जाएगा। 63 गुणे 32, 63 में 32 का गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 के 9, 3 6 18, ये हो जाएगा 6, 9 2 11, 8 1 9 1 10, 2016 हो जाएगा। फिर 2016 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है? 4033, 4023, 4032, 4302। अब हमारा आंसर आया 2016। तो 2016 आया। तो हमने इससे पहले वाले क्लास में बताया था कि अगर इस पर आंसर नहीं मिले तो इसमें गुणा करते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो दूसरा का गुणा मान लीजिए पहले 2 का गुणा करेंगे। इसमें अगर 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 1 3 हो जाएगा, 0 4, 4032। इसका आंसर कौन सा आ गया? 4032। ठीक है, आंसर लेने के लिए हमने 2 से गुणा किया। आज के क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहीं पर इस क्लास को खत्म करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया है? दिया 4000 और 6000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 32, 40, 84 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? कितनी संख्या? तो इसका क्या निकालेंगे हम लोग? लसा निकालेंगे। लसा हो जाएगा 32, 40, 48 और 60 का। ठीक है, इसका लसा हम लोग निकालेंगे। तो लसा कैसे निकालेंगे? आप लोगों को पता है 32, 40, 48 और 60 का। इसका लसा पहले निकालेंगे तो पहले सबसे पहले 2 से काटेंगे। 16 दूनी 32, 20 दूना के 40, 24 दूना के 48, 30 दूना के 60, यही होगा ना? फिर इसे 2 से काटेंगे। 8 दूनी 16, 10 दूनी के 20, 12 दूना के 24, 15 दूना के 30। फिर इसे 2 से काटेंगे। 4 दूनी के 8, 5 दूनी के 10, 6 दूनी के 12, 15 को उतार देंगे। फिर इसे 2 से काटेंगे। 2 दूना के 4, 5 हो गया, 3 हो गया, 15 हो गया। फिर इसे 2 से काटेंगे। 1 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 15 हो गया। फिर इसे 3 से काटेंगे। 1 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया। फिर इसे 5 से काटेंगे। 1 1 1 1। ठीक है, इसका लसा कितना होगा? इसका लसा आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 कितना? 1 2 3 4 5, 5 तो 2 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 5 गुणे 3 गुणे 5, यही होगा ना? 2 दूना के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूना के 32 हो गया। 32 गुणे 3 5 15,
32 में 15 का गुणा करेंगे कितना होगा? 32 गुणे 15, 5 दूना के 10 हो गया, 5 3 15 1 16 हो गया। 32 में 1 का गुणा करेंगे 32 हो जाएगा, 0 6 2 8 हो गया, 4 हो गया, 480, 480 हो गया। ठीक है, और ये 480 आया है, लेकिन ये क्या बोला है कि 4000 और 6000 के बीच संख्या, 4000 और 6000 के बीच बोला। तो 480 आया, तो 4000 और 6000 के बीच बोला है, तो इसमें हम लोग अगर 9 का गुणा कर देते हैं, 480 में 9 का गुणा करेंगे, 9 शून्य शून्य 9 8 72 को 2 80 7 9 चौको 36 4 40 3 43, ये आ जाएगा गुणे 9 4320 हो जाएगा, 4320 यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और 1 10, ठीक है।